कल्पना कीजिए, अयोध्या का भव्य राजमहल, चारों ओर शांति और वैभव। लेकिन इस राजमहल में एक ऐसी कहानी छिपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता की। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि अयोध्या के राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। शांता का जन्म बहुत समय पहले अयोध्या में राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ ने अपनी इस पुत्री का नाम रखा शांता। शांता बचपन से ही अत्यंत शांत, बुद्धिमान और करुणामयी थीं। उनका स्वभाव इतना सौम्य था कि महल का हर व्यक्ति उनसे बहुत प्रेम करता था। लेकिन उस समय की परंपराओं के अनुसार राजा दशरथ चाहते थे कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो जो आगे चलकर राज्य का उत्तराधिकारी बने। एक मित्र की पीड़ा। राजा दशरथ के एक बहुत प्रिय मित्र थे, अंग देश के राजा रोमपाद। राजा रोमपाद बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अक्सर सोचते थे कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। एक दिन उन्होंने अपनी ये पीड़ा अपने मित्र राजा दशरथ से कही। राजा दशरथ अपने मित्र का दुख देखकर बहुत व्यथित हो गए। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा और कठिन निर्णय लिया, शांता को गोद देना। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दिया। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उस समय इसे मित्रता और धर्म का पालन माना गया। अब शांता अयोध्या की नहीं बल्कि अंग देश की राजकुमारी बन गई। राजा रोमपाद और उनकी रानी ने शांता को बहुत प्रेम से पाला। उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि शांता उनकी सगी बेटी नहीं है। अंग देश में भयानक सूखा। कुछ वर्षों बाद अंग देश में बहुत बड़ा संकट आ गया। राज्य में बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और जनता भूख और प्यास से तड़पने लगी। राजा रोमपाद बहुत चिंतित हो गए। तब राज्य के ऋषियों ने बताया कि यदि महान तपस्वी ऋषि श्रृंग राज्य में आएंगे तो उनके तप के प्रभाव से वर्षा हो जाएगी। ऋषि श्रृंग की अनोखी कहानी। ऋषि श्रृंग का जीवन बहुत ही अनोखा था। वे जंगल में अपने पिता के साथ रहते थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी नगर या स्त्री को नहीं देखा था। वे पूरी तरह तपस्या और साधना में लीन रहते थे। राजा रोमपाद ने किसी तरह उन्हें अंग देश आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ऋषि श्रृंग अंग देश की भूमि पर पहुंचे, आकाश में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। शांता और ऋषि श्रृंग का विवाह। राजा रोमपाद ऋषि श्रृंग की तपस्या और शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। ये विवाह एक राजकुमारी और एक तपस्वी ऋषि का था। महल में पली बढ़ी शांता ने बिना किसी शिकायत के आश्रम जीवन को अपनाया। उन्होंने अपने पति के साथ जंगल में रहकर सादा और आध्यात्मिक जीवन बिताया। अयोध्या की चिंता। उधर अयोध्या में राजा दशरथ अब भी चिंतित थे। उनकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। एक दिन ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे पुत्रकामेष्ठी यज्ञ कराएं तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए एक महान ऋषि की आवश्यकता थी। तब राजा दशरथ को याद आया उनकी पुत्री शांता और उनके पति ऋषि श्रृंग। पुत्रकामेष्ठी यज्ञ। राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंग ने अयोध्या में भव्य पुत्रकामेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य पायस यानी खीर राजा दशरथ को दी। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कुछ समय बाद अयोध्या में 4 महान राजकुमारों का जन्म हुआ, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। शांता का महान त्याग। इस प्रकार भगवान राम के जन्म की इस महान कथा में शांता का भी महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन शांता ने कभी भी प्रसिद्धि या सम्मान की इच्छा नहीं की। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, सेवा और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए इतिहास में उनका नाम बहुत कम लिया जाता है,